साथियों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, कल मैंने YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन में एक पोलिंग करवाई और पोलिंग ये थी कि क्या रीट की नई भर्ती की तरह एएसआई की भी नई भर्ती आनी चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए। उसके बाद कुछ कमेंट मुझे देखने को मिले, बोले भाई आप मुद्दे से भटक गए। साथियों, एएसआई की नई भर्ती की मांग करने का कतई यह मतलब नहीं है कि पीछे की भर्ती में जो गड़बड़ हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उसको हम भूल गए। साथियों, कुछ दोस्त मुझे ये बोल रहे हैं कि अगर मजबूत सबूत आपके पास में है तो आप अकेले ही हाई कोर्ट से रद्द करवा सकते हैं। साथियों, हमारे और हाई कोर्ट के सोचने में एक बड़ा अंतर है। और अंतर क्या है? आपने देखा होगा जब बीएड और बीएसटीसी का विवाद चल रहा था तो शहीद स्मारक पर धरना चल रहा था। बीएसटीसी वाले लगातार 50 दिनों तक वहां पर बैठे थे, आंदोलन जारी था। इसलिए उस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया क्योंकि एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा था। अभी एएसआई का मुद्दा दब चुका है, एकदम शांत है। तो हाईकोर्ट क्या सोचेगी कि केवल सुमित को ही इस भर्ती से दिक्कत है, इसका आप परिणाम रोक लीजिए, पूरी भर्ती प्रक्रिया आप चालू रहने दीजिए। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, केवल और केवल आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपने किया, धरातल पर मुझे सपोर्ट नहीं मिला। साथियों, एक बात और बता दूं आपको, ये जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं, उत्कर्ष संस्थान के डायरेक्टर निर्मल गहलोत सर और फूल पत्ती वाले गुरुजी कुमार गौरव सर। आपको लग रहा होगा कि इन्होंने एएसआई वाले अभ्यर्थियों का साथ क्यों नहीं दिया। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये हमारे माननीय गुरुजनगण है, सम्मानीय है। करने को तो ये समानता की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके सामने सभी समान है नहीं। क्योंकि जब रीट में 50,000 पदों में बढ़ोतरी की मांग चल रही थी, 50,000 पद हो जाने चाहिए, तो उत्कर्ष संस्थान की पूरी टीम शहीद स्मारक पर पहुंच गई और उन्होंने समर्थन किया। लेकिन एएसआई वाले अभ्यर्थियों को समर्थन नहीं मिला। साथियों, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बहुत कुछ किया आपने, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। आप खुद देख लीजिएगा, रीट में उन्होंने एकदम खुला समर्थन किया। उस टाइम उत्कर्ष संस्थान के डायरेक्टर निर्मल गहलोत सर ने कहा था कि जहां विद्यार्थी वर्ग का मतलब 2 गुट हो जाते हैं, विद्यार्थी वर्ग के 2 गुट हो जाते हैं, एक कह रहे हैं रद्द होनी चाहिए, एक कह रहे हैं रद्द नहीं होनी चाहिए, वहां पर मैं आपका साथ नहीं दे सकता। लेकिन आप खुद देख सकते हैं, रीट में भी तो 2 वर्ग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ दिया। तो साथियों, आप खुद सतर्क हो जाइए कि आपके साथ में क्या हो रहा है। केवल और केवल इन शैक्षणिक संस्थानों को पैसों की जरूरत है, केवल और केवल उनको कोर्स बेचने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है अपनी राजनीति चमकानी है। साथियों, अगर आप एक हो जाएंगे तो कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता है, चाहे फिर वह सरकारी दलाल हो, चाहे फिर वह सरकार हो, या फिर कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता है। इसलिए युवा बेरोजगारों को अब कमान संभालनी पड़ेगी। लगातार हम प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं थे। रिजल्ट आने के बाद में आपको पता लगा हां घोटाला हुआ है, लेकिन फिर क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत, फिर पछतावे तो क्या। 4 महीने तक लगातार चिल्ला रहा था कि आप आ जाओ, मेरिट कितनी जाएगी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आरएस की आपने तैयारी की, पटवार की वीडियो की आपने तैयारी की, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
अब आपका नंबर नहीं आ रहा है, आप चिल्ला रहे हो, आपको साथ आना होगा साथियों, और अब भी वक्त है आप साथ हो जाओ साथियों। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।